कि क्या जज साहब ने कानून सही समझा, क्या उन्होंने एविडेंस सही पढ़ा और क्या एविडेंस इस काबिल था कि आपकी सजा दे देते। ये फैसला इतना कमजोर है कि पहली हेयरिंग के ऊपर ये सस्पेंड हो सकता है इस सुखम की वजह से। तो जो आजकल हुकूमत के मजे भी इंजॉय कर रहे हैं और जिन्होंने कल ईमान के हक में मुजाहरा नहीं होने दिया, नीचे गिरे हुए इंसान को मुक्के नहीं मारते। वो कमजोर, वो हकीर, वो छोटे, वो बुज़दिल लोगों की निशानी होती है। बहादुर होते हैं जिनकी शख्सियत में वजन होता है, जो बाकिरदार होते हैं। हाई कोर्ट के अंदर इस्लामाबाद के अभी तक जिस चीज की हमें सामना है तकलीफ का, वो ये है कि वकालतनामे एग्जीक्यूट होके नहीं आ रहे, मुलाकात की इजाजत हवाले से मसाइल दरपेश आ रहे हैं कि क्लाइंट्स को एक्सेस होती है वकील के साथ, वो नहीं दी जा रही। फैमिली के साथ भी होती है जब आप जेल में होते हैं। और जिस तरीके से ये केस दिया गया, किसी भी केस के दो पहलू होते हैं। एक होता है आप उसको मेरिट्स पे आर्ग्यू करते हैं। जब आप मेरिट्स में आर्ग्यू करेंगे तो आप डीप डाइव में जाएंगे कि क्या जज साहब ने कानून सही समझा, क्या उन्होंने एविडेंस सही पढ़ा और क्या एविडेंस इस काबिल था कि आपकी सजा दे देते। मगर कुछ चीजें होती हैं जो ऑन द फेस ऑफ इट ब्लैक एंड व्हाइट आपको बता देती हैं कि फैसला जो है वो सेट असाइड होना चाहिए, बिकॉज उसके अंदर कोई ऐसा सुखम है कि वो सस्टेन ही नहीं हो सकता। कोई ऐसी प्रोसीजरल इरेगुलरिटी है, जैसे कि अगर आप बगैर मुल्जिम को अपनी सफाई में कुछ पेश करने का, जिसको हम 342 की स्टेटमेंट कहते हैं, 342 की, वो स्टेटमेंट दिए बगैर आप फैसला दे दें, या अगर आप उसको क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट किए बगैर कोई फैसला दे दें, या जैसे केस के अंदर हुआ कि एक तो आपने उनकी स्टेटमेंट भी 342 की नहीं ली, वो पार्ट आपने नहीं किया इस केस के अंदर। दूसरा, आपने ट्रांसफर एप्लीकेशन के पेंडिंग होते हुए हाई कोर्ट के अंदर फैसला दे दिया जिसका आपके पास राइट नहीं था। अगर संजीदगी से और दयानतदारी से इसको फिक्स करे समाज के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट, ये फैसला इतना कमजोर है कि पहली हेयरिंग के ऊपर ये सस्पेंड हो सकता है इस सुखम की वजह से। क्योंकि बेनजीर भुट्टो केस के अंदर ये बात तय हो गई थी, जब बेनजीर भुट्टो साहिबा थी का कहते हैं फेस कर रही ट्रायल, कि उनके डिफेंस काउंसिल जो भी स्टेट ने अपॉइंट किया था, जिसपे बेनजीर साहिबा अदम एतमाद का इजहार कर चुकी थी, कि जब उसकी स्टेटमेंट के ऊपर कह दिया गया कि यही अक्यूज की स्टेटमेंट है, यही बेनजीर साहिबा की स्टेटमेंट है जो उनका काउंसिल दे रहा है 342 के अंदर, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, मुल्जिम की स्टेटमेंट मुल्जिम से ली जाती है, ये जो आपने काम किया ये इलीगल किया, इसके लिए ये ट्रायल और कन्विक्शन खत्म, इसको हम रिमांड करें। ये चीज आज से 20-22 साल पहले तय कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने, और पीपल्स पार्टी के अपने केस में तय कर दी है। तो जो आजकल हुकूमत के मजे भी इंजॉय कर रहे हैं और जिन्होंने कल ईमान के हक में मुजाहरा नहीं होने दिया, उन्हीं के मातहत है ना ये पुलिस, जिन्होंने कैद किया, कि दाई बनते हैं जमहूरियत के, जिन्होंने कैद में रखा हुआ था कल कराची प्रेस क्लब को। तो अगर अब सवाल ये है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हमें देते हैं हफ्ते समात या नहीं देते, ये 3-4 हफ्ते इसी में रखाए रखते हैं, ये फिर उनकी अपनी नीयत का और तरजीहात का दोबारा से एनालिसिस होगा कौम के सामने। वो कल तो कह रहे थे वकील नहीं मानते दोनों को, अभी चट्ठा और ईमानदारी को वकील नहीं मानते। देखिए, इस तरह के अल्फाज के, आप हैं चीफ जस्टिस है ना, आप एक ओहदा दिया है आपको, एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है आपके पास, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। दूसरे जो है वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं हु आर ऑर्डिनरी मेंबर्स ऑफ द बार। ठीक है, हमें बताया जाता है कि जिन लोगों का किरदार होता है, थोड़ा वजन होता है शख्सियत के अंदर, वो कहते हैं इंग्लिश के अंदर यू पंच अबव योर वेट। ठीक है, पंच अबव योर वेट। नीचे गिरे हुए इंसान को मुक्के नहीं मारते। वो कमजोर, वो हकीर, वो छोटे, वो बुज़दिल लोगों की निशानी होती है। जो बहादुर होते हैं, जिनकी शख्सियत में वजन होता है, जो बाकिरदार होते हैं, वो अपने हम मनसब या अपने मनसब से जो ऊपर लोग हैं, ज्यादा बाख्तियार लोग हैं, उन पे तबसरा करते हैं, उन पे तनकीद करते हैं, उन पे नहीं जो इस वक्त पाबंद सलासल हैं और जो टेक्निकली वो पब्लिक ऑफिस अथॉरिटी नहीं रखते जो आपके पास है। तो थोड़ा गौर करना चाहिए इस चीज के ऊपर भी चीफ जस्टिस साहब।